नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि वृश्चिक लग्न के 12वें भाव में बुध का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि यहाँ पर यदि 8 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो आपकी वृश्चिक लग्न है, और यदि आपकी वृश्चिक लग्न है तो ये बुध का फल आपके लिए है। तो आइए जान लेते हैं कि आपकी कुंडली में बुध कहाँ पर बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, वृश्चिक लग्न में बुध अष्टमेश और लाभेश हो जाते हैं, यानी कि बुध मृत्यु और लाभ के स्वामी हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बुध जहाँ भी बैठेंगे मिला जुला फल देंगे। तो आइए जान लेते हैं कि वृश्चिक लग्न के 12वें भाव में बुध किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, यदि वृश्चिक लग्न में बुध प्रथम भाव में ही बैठे हों तो जातक बुद्धिमान, चतुर, चालाक होगा, जातक धार्मिक होगा और किताबें पढ़ने का शौकीन होगा। जातक को अपने भाई बंधुओं का सहयोग मिलेगा। जातक धन कमाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेगा और धन कमाएगा भी, परंतु जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक थोड़ा डरपोक स्वभाव का भी होगा। जातक मानसिक रूप से अशांत रहेगा। जातक थोड़ा क्रोधी और चिड़चिड़े स्वभाव का होगा। जातक के जीवन में संघर्ष बहुत होगा, परंतु जातक आकर्षक व्यक्तित्व वाला होगा। यदि मंगल और बुध आपस में तात्कालिक मैत्री कर लें, यानी कि बुध यहाँ बैठे हों और मंगल आगे के 3 घर अथवा पीछे के 3 घरों में से किसी घर में बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में जातक को संघर्ष के बाद में, मेहनत के बाद में श्रेष्ठ सफलता मिलेगी। आइए दूसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि दूसरे भाव में बुध बैठे हों तो जातक के अपने परिवार से मतभेद होंगे। जातक को परिवार का सुख भी मिला जुला मिलेगा। जातक धन कमाएगा, परंतु जातक का धन परिवार के पीछे खर्च होगा। यदि कुंडली में गुरु बलवान हो तो जातक वकील, प्रोफेसर अथवा प्रवचनकर्ता बन सकता है। जातक धनवान होगा। जातक दीर्घायु होगा। यदि गुरु और बुध आपस में तात्कालिक मित्र हों, यानी कि बुध यहाँ बैठे हों और गुरु आगे के 3 घर अथवा पीछे के 3 घरों में से किसी घर में बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में जातक को अचानक से धन लाभ होगा। जातक गुप्त विद्याओं का जानकार होगा, परंतु जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती रहेंगी। जातक की वाणी कड़वी होगी। आइए तीसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि तीसरे भाव में बुध बैठे हों तो जातक मेहनती होगा, परंतु जातक को अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलेगा। जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे। जातक की पढ़ाई में भी रुकावट आ सकती है। जातक थोड़ा डरपोक स्वभाव का होगा। जातक किसी भी प्रकार से धन कमाने की कोशिश करेगा और धन कमाने के लिए छल कपट भी कर सकता है। जातक अचानक से शॉर्टकट से पैसे कमाने की कोशिश करेगा, परंतु जातक मेहनती होगा और अपनी मेहनत से सफल होगा, लाभ कमाएगा। आइए चौथे भाव में चलते हैं। मित्र, यदि चौथे भाव में बुध बैठे हों तो जातक को माता, भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी आदि का सुख मिलेगा, परंतु देर से मिलेगा। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, परंतु यदि शनि बलवान हो कुंडली में तो जातक धनवान होगा। जातक बड़ा व्यापारी हो सकता है। अथवा शनि और बुध आपस में तात्कालिक मित्र हों, यानी कि बुध यहाँ बैठे हों और शनि पीछे के 3 घर अथवा आगे के 3 घरों में से किसी घर में बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में जातक बुद्धिमान होगा। जातक हर परिस्थिति में सामंजस्य बिठाने वाला होगा, परंतु जातक को अपनी माता का सुख नहीं मिलेगा। जातक के मित्र जातक को धोखा देंगे। जातक के घर में कलह होगी। आइए 5वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि 5वें भाव में बुध बैठे हों तो जातक की पढ़ाई में समस्या आएगी। जातक को वाणी से संबंधित समस्या हो सकती है। जातक की वाणी के कारण जातक के बनते हुए काम बिगड़ जाएंगे। जातक को संतान सुख में भी देरी होगी। जातक मानसिक रूप से अशांत रहेगा, परंतु यदि बुध के ऊपर गुरु की दृष्टि हो, यानी कि बुध यहाँ बैठे हों और गुरु लग्न में एकादश भाव में अथवा भाग्य भाव में बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में जातक विद्वान होगा। जातक अपनी वाणी से लाभ कमा सकता है। जातक ज्ञानवान होगा और जातक अपनी बुद्धि से हमेशा लाभ कमाता रहेगा। आइए छठे भाव में चलते हैं। मित्र, यदि छठे भाव में बुध बैठे हों तो जातक शत्रुहंता होगा। जातक अपनी बुद्धि से अपने विरोधियों को हराएगा। जातक को कोर्ट कचहरी आदि में सफलता मिलेगी। जातक नौकरी अथवा व्यापार में अच्छा लाभ कमाएगा और सम्मानित होगा। यहाँ पर बुध विपरीत राजयोग बना रहे हैं, अतः जातक धनवान होगा। जातक का खर्च भी बहुत होगा, परंतु जातक अपने सुखों पर खर्च करेगा। परंतु यदि यहाँ पर बुध बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में जातक को पैसे के लेन देन में सतर्क रहना चाहिए और जातक को जीवन में शत्रुता, किसी से दुश्मनी कभी नहीं करनी चाहिए। आइए सप्तम भाव में चलते हैं। मित्र, यदि सप्तम भाव में बुध बैठे हों तो जातक का जीवन साथी सुंदर सुशील होगा। जातक के विवाह के बाद में जातक के धन की स्थिति अच्छी होगी।
परंतु जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। जातक सामंजस्य बिठाने वाला होगा, जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा, जातक के व्यापार में खूब लाभ होगा। जातक को यदि किसी पर क्रोध आएगा भी, गुस्सा आएगा भी, तो भी जातक किसी पर गुस्सा प्रकट नहीं करेगा। जातक अपने क्रोध को पी जाएगा और बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाला होगा। आइए अष्टम भाव में चलते हैं। मित्र, यदि अष्टम भाव में बुध बैठे हों तो जातक दीर्घायु होगा, जातक तंत्र मंत्र ज्योतिष आदि गुप्त विद्याओं का जानकार होगा, जातक वाक्पटु होगा, जातक बोलने में माहिर होगा, जातक को अचानक से धन लाभ होगा, जातक के मित्र जातक के साथ में धोखा करेंगे, जातक अपनी बुद्धि से खूब धन कमाएगा, जातक को पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, परंतु जातक को अपने जीवन में मेहनत संघर्ष बहुत करना पड़ेगा। आइए नवम भाव में चलते हैं। मित्र, यदि नवम भाव में बुध बैठे हों तो जातक धनवान होगा, जातक को अपने पिता से लाभ होगा, जातक के मित्र ज़्यादा होंगे और जातक को अपने भाई बंधुओं से सहयोग मिलेगा, परंतु जातक के जीवन में संघर्ष बहुत होगा। यदि बुध और चंद्रमा तात्कालिक मित्र हों, यानी कि बुध यहाँ बैठे हों और चंद्रमा पीछे आगे के 3 घर अथवा पीछे के 3 घरों में से किसी घर में बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में जातक के आय के कई स्रोत बनेंगे, जातक के कई क्षेत्रों से आय होगी, जातक अपनी मेहनत से सफलता हासिल करेगा, जातक को धन लाभ होता रहेगा। आइए दसम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि दसम भाव में बुध बैठे हों तो जातक के व्यापार में उतार चढ़ाव आएंगे। जातक डॉक्टर, पत्रकार अथवा बड़ा व्यापारी बन सकता है। जातक को भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी आदि का भी सुख मिलेगा। जातक सरकारी नौकरी कर सकता है अथवा जातक व्यापार में सरकार से जुड़ कर के काम करेगा तो खूब लाभ होगा। जातक को अपने कार्यक्षेत्र में सम्मान मिलेगा। जातक हर परिस्थिति में सामंजस्य बिठाने वाला होगा, श्रेष्ठ व्यापारी बनेगा। आइए एकादश भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि एकादश भाव में बुध बैठे हों तो जातक को व्यापार अथवा नौकरी में अच्छा लाभ होगा। जातक को अपने भाई बंधुओं से सहयोग मिलेगा। जातक को पार्टनरशिप में व्यापार में भी लाभ होगा। जातक धनवान होगा, समाज में ख्याति प्राप्त करेगा, सम्मान पाएगा। जातक विद्वान होगा। जातक धन कमाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेगा और कई काम करेगा। जातक को धन भी खूब मिलेगा। जातक जुगाड़ू प्रवृत्ति का होगा और जुगाड़ लगा करके अपना काम बना लेगा। आइए द्वादश भाव में चलते हैं। मित्र, यदि द्वादश भाव में बुध बैठे हों तो जातक नौकरी अथवा व्यापार के लिए विदेश जा सकता है। जातक को अचानक से धन लाभ होगा। जातक को जन्म स्थान से दूर जाकर के सफलता मिलेगी, परंतु जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होंगी। जातक ट्रांसपोर्ट अथवा विदेश से जुड़ कर के काम करेगा तो जातक को बहुत लाभ होगा। जातक का पैसा बहुत खर्च होगा, परंतु जातक अपने सुखों पर खर्च करेगा। यदि यहाँ पर बुध बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में जातक को पैसे के लेन देन में सतर्कता रखनी चाहिए और जातक को शत्रुता और दुश्मनी करने से बचना चाहिए। मित्रों, वृश्चिक लग्न में बुध अष्टमेश और लाभेश हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में बुध जहाँ भी बैठेंगे मिला जुला फल देंगे। और वृश्चिक लग्न में बुध षष्ठ भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में विपरीत राजयोग बनाएंगे यदि लग्नेश मंगल बलवान हो तो। मित्रों, आज हमने जाना कि वृश्चिक लग्न के 12वें भाव में बुध किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, यहाँ से जो बुध का फल बताया गया है, ये बुध का फल बुध की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में घटेगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।